प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि वाक सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात व्यक्ति जो बोलता है वो उसको प्राप्त होता है। कर्ण मातंग की साधना करते हैं तो हमें प्रथमतः वाक सिद्धि ही प्राप्त होती है। और बिना वाक सिद्धि के कोई त्रिकालदर्शी बन ही नहीं सकता, ऐसा कहा सकता। तो त्रिकालदर्शी बनना है तो उससे पहले वाक सिद्धि की प्राप्ति तो आवश्यक है। साथ ही उसको वाक सिद्धि, प्रियतम कोई भी देवी देवता की सिद्धि करते हैं तो वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो उससे मुख से जो भी निकलता है वो सत्य होता है और उसका अंदाज़ा सही होता है और निर्णय भी सही होता है। ये तब होता है जब उसका विवेक अच्छा होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। जब करने के माध्यम से उसकी बुद्धि में देवी देवता का वास होने लगता है तब उसको वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। और दूसरा एक तरीका होता है, और कुछ लोगों को वाक सिद्धि की प्राप्ति हो नहीं सकती क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है, सत्य प्रतिष्ठायम क्रियापलाश्रयत्वम। यानी इसका मतलब ये है सत्य की अच्छी प्रकार पालन करने से उस सत्यवादी की वाणी सफल हो जाती है। अर्थात वो कुछ भी कहता है वो सत्य हो जाता है। यानी उसकी बुद्धि में देवी देवताओं का वास होने लगता है और वो उसके जीवन में जो भी निर्णय लेता है वो सही निर्णय लेता है। आप हमेशा देखे होंगे, जो जो काफ़ी उम्र वाले हैं उनको ही पता चलेगा, जो सत्य बोलता है उसका देखो कि ईश्वर अनडायरेक्टली कैसे उसको मदद मिलती है और वैसे वो अपनी दुखद परिस्थिति को त्याग कर एक अच्छी स्थिति, अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करता है और उसके कार्य बनने लगते हैं और जो भी वो निर्णय लेता है वो सही निर्णय लेता है। और जो असत्य बोलने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा गलत निर्णय लेता है और गलत कार्यों में फंस जाता है और उसका हानि ही उठानी पड़ती है अंतिमतः। असत्य बोलने वाला का उसको लाभ होगा, असत्य का जो फल होगा वो भी फल मिलेगा। और जो उसकी जो वाणी होती है वो अशुद्ध हो जाती है, उसके कार्य कभी सफल नहीं होते हैं, उसकी जो संकल्प शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। और जो सत्य का आचरण करता है, नुकसान होता है फिर भी सत्य बोलता है, तो भी ये जान के कि मेरा नुकसान होने वाला है फिर भी सत्य बोलता है, तो उस समय उसका जो संकल्प शक्ति वो दृढ़ हो जाता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। उसका जो भी संकल्प करता है, उसका बिजनेस हो या जॉब को हो, जो भी प्राप्त करने का लक्ष्य हो वो आराम से प्राप्त करता है। प्रकृति उसमें बाधा नहीं डालती। और असत्य व्यक्ति बोलने वाला उसमें प्रकृति इतनी बाधा डालती है, भले ही उस असत्य बोलने से उसको लाभ हुआ हो थोड़ा बहुत, पर उसके बाद जो हानि होती है उसको समझ में ही नहीं आता कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो इसलिए हमें सत्य का आचरण करना चाहिए और ईश्वर से जो गिफ्ट है सत्य बोलने का वो लेना चाहिए, यानी वाक सिद्धि की प्राप्ति कर लेनी चाहिए।